दोस्तों, सीडीएसएल लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। अब इस रिजल्ट ने काफ़ी मायूस कर दिया है और इसके पीछे वजह है कि कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया है। तो क्या है इसके पीछे की वजह, प्रॉफिट कम क्यों हुआ और इस रिजल्ट के अंदर और क्या क्या संभावना है? पिछले 2 सालों के रिजल्ट को भी हम अच्छे से समझ लेंगे कि कैसा प्रदर्शन रहा है कंपनी का। वैसे आपको ये पता ही होगा कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, आप देखें तो जो शेयर होल्डर है उनके शेयरों की रखवाली करती है। आपके जो डीमैट में शेयर है वो सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल के जिम्मे होते हैं। वो आपको सारा का सारा जो शेयरों से संबंधित काम है वो ही करते हैं। और सीडीएसएल बहुत पुराना, आप देखें तो डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है और ये बीएसई से संबंधित है और इसके पास रिटेल क्लाइंट बेस्ड है पूरे। ऐसे में क्या उम्मीद है उसको जानेंगे और आगे की क्या संभावना बनेगी उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीडीएसएल के कारोबार की बात करें तो 1591 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहां पे 1.47% की गिरावट हुई। तो रिजल्ट के पहले गिरावट के पीछे वजह बाजार में भयंकर गिरावट। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 900 पॉइंट के आसपास की गिरावट बाजार में देखने को मिली है, जिसकी वजह से आप देखें तो सीडीएसएल का शेयर भी नीचे आया। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले महीने भर के अंदर बेहतर ही रही है। इस पिछले एक महीने में यहाँ पे आप देख रहे हो कि 7.57% के आसपास की तेजी बनी है। स्टॉक ने काफ़ी अच्छा किया है। वैसे 3 मंथ के हिसाब से भी उतनी ही तेजी है, 7.33% के आसपास की तेजी है, जबकि 1 ईयर के हिसाब से तो मात्र 1.87% की तेजी है। यानी पिछले एक साल में स्टॉक ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। लेकिन 3 ईयर का रिटर्न काफ़ी अच्छा है, 156% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 5 साल का रिटर्न 580% के आसपास, जो काफ़ी बेहतर है। तो ओवरऑल देखें तो लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया, कहीं पर कोई नेगेटिव रिटर्न तो नहीं मिला है। तो देख सकते हो कि कंपनी ने इस बार जो प्रॉफिट बताया उसमें 13.6% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। तो नेट प्रॉफिट 140.21 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले एक साल पहले 162.02 करोड़ के आसपास था। और यहाँ पे अगर बात करें रिवेन्यू की तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1% के आसपास की कमी देखने को मिली है ईयर ऑन बेसिस पे। तो रिवेन्यू 318 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले एक साल पहले 322 करोड़ के आसपास था। तो हल्की सी गिरावट रिवेन्यू के अंदर भी हुई 1% के आसपास की, जबकि प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। अब आप देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में 37% की शानदार जंप देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर में मात्र 102.37 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट था। तो भले ही ईयर ऑन बेसिस पे गिरा हो, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही बेहतर किया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें टोटल इनकम में कमी रही है, 341 करोड़ के आसपास रही है, जो देख लो कि पिछले एक साल पहले 358 करोड़ के आसपास थी। और लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप देखने को मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो पिछले क्वार्टर में 295 करोड़ के आसपास थी। यानी कुल मिला के अगर आप देखें तो रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा है, ईयर ऑन बेसिस पे जरूर यहाँ पे कमजोरी देखने को मिली। तो ये देखो कि प्रॉफिट कम होने के पीछे एक वजह ये भी है कि इस बार कंपनी का खर्च बढ़ गया। आप देखें 157 करोड़ के आसपास खर्च रहा है, जो पिछले एक साल पहले 134 करोड़ के आसपास था। तो ये भी एक वजह है कि कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ, क्योंकि कंपनी आप देखो इस बार खर्च बढ़ गया है रिवेन्यू घटने के बावजूद भी। अब एक बार हम यहाँ पे साल दर साल के हिसाब से रिजल्ट को अच्छे से समझ ले तो इस बार आप देख कि सेल्स 319 करोड़ के आसपास रहा है, आप देख सकते हो, जो पिछले क्वार्टर में 259 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में 322 करोड़ के आसपास था। तो ये देख सकते हो कि सेल्स पे हल्की सी कमी देखने को मिली ईयर ऑन बेसिस पे। लेकिन अगर हम बात करें सितंबर 2023 की तो ये 207 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से काफ़ी बेहतर किया, यानी साल दर साल के हिसाब से अच्छा ही हुआ है। अगर हम 2023 से कंपेयर करें तो खर्च की बात करें, इस बार 143 करोड़ का खर्च हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 129 करोड़ के आसपास था। खर्च बढ़ा इस बार, और पिछले साल सेम क्वार्टर में मात्र 122 करोड़ के आसपास खर्च था। तो यहाँ पे भले ही देख सकते हो कि रिवेन्यू घटा हो लेकिन खर्च बढ़ गया है, ये भी एक प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात तो 176 करोड़ के आसपास बताए इस बार,
जो पिछले क्वार्टर में 130 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में शानदार वृद्धि देखने को मिली है। अब बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की तो 200 करोड़ के आसपास था, तो ईयर ऑन बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है। और बात करें अब सितंबर 2023 की तो ये 128 करोड़ के आसपास था। तो 2023 के मुकाबले तो अच्छा किया है, लेकिन सितंबर 24 के मुकाबले इस बार प्रदर्शन कमजोर रहा है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 55% के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में 50% के आसपास था, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में 62% के आसपास था। और यहाँ पे अगर हम बात करें सितंबर 2023 को 62% के आसपास था। तो आप देख सकते हो कि इस बार यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है। अब बात कर ले अदर इनकम की, इस बार 22 करोड़ की अदर इनकम बताइए, आप देख सकते हो, जो पिछले क्वार्टर में 36 करोड़ के आसपास थी। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बार अदर इनकम कम हुई है। और देखो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में अदर इनकम 37 करोड़ के आसपास थी। तो इस बार अदर इनकम भी कम हुई है। एक तरफ तो कंपनी का खर्च बढ़ गया और अदर इनकम भी कम रही है। ये वजह रही है कि जिस वजह से कंपनी इस बार प्रॉफिट कम बताई है। वैसे सितंबर 2023 में 23 करोड़ के आसपास का अदर इनकम था। अब बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस बार 183 करोड़ का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया, जो पिछले क्वार्टर में 151 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आंकड़े सुधर गए। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो ये 225 करोड़ के आसपास था। और यहाँ पे इस हिसाब से ईयर बेसिस पे आप देख सकते हो कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो कम हुआ है। लेकिन सितंबर 2023 के मुकाबले बढ़ा है, क्योंकि सितंबर 2023 में ये 145 करोड़ के आसपास था। अब बात करेंगे हम नेट प्रॉफिट की, तो ये देख सकते हो इस बार 140 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 102 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बहुत ही अच्छा किया इस बार। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में ये प्रॉफिट 162 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे आप देखो कि 22 करोड़ का टोटल आप देख सकते हो कि प्रॉफिट में कमी आई है। लेकिन यहाँ पे आप क्लियरली देखो कि उतनी जो कमी है वो तो यहाँ पे कंपनी के खर्च में ही देखने को मिले, क्योंकि कंपनी का खर्च इस बार बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, और इसी वजह से खर्च बढ़ने की वजह से ये प्रॉफिट आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ कंपनी की इस बार अदर इनकम भी कम रही है और 2023 के मुकाबले काफी अच्छा है। 2023 में 109 करोड़ के आसपास टोटल इसका खर्च था, सॉरी प्रॉफिट था। तो देखिए कि प्रॉफिट लगातार बढ़ा ही है। तो ये आप देखो कि लगभग 20 करोड़ तो जो है वो खर्च में ही वृद्धि हो गई है। 20 से 22 करोड़ रुपए जो है वो एक्स्ट्रा इस बार खर्च बढ़ा है। तो जो लॉस जो प्रॉफिट में कमी आई वो भी उतनी ही है। आप देख सकते हो कि 140 करोड़ का प्रॉफिट इस बार हुआ है, और पिछली बार अगर आप देखें तो 162 करोड़ का प्रॉफिट था। तो अगर ये 22 करोड़ का अगर खर्च और नहीं बढ़ता तो पिछले साल के मुकाबले ही प्रॉफिट आता। और दूसरी तरफ 15 करोड़ की अदर इनकम में भी इस बार कमी आई है। तो पिछली बार अदर इनकम ज़्यादा थी, वो अगर जोड़ दे तो साल दर साल भी आपको रिजल्ट बेहतर ही देखने को मिलेगा, कहीं कोई कमी नहीं है। तो चिंता की बात नहीं है, रिजल्ट कोई इसमें खराब नहीं है। ये जो फर्क आंकड़ों का दिख रहा है तो उसके पीछे वजह ये है कि इस बार कंपनी की जो है वो खर्च बढ़ गया है 22 करोड़ के आसपास का पिछले साल के मुकाबले, और अदर इनकम थोड़ी कम हुई है। तो ये दो आंकड़ों ने यहाँ पे थोड़ा सा मामला जो गड़बड़ किया। बाकी ओवरऑल आप देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईपीएस 6.71 रुपीज़ के आसपास है इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 4.90 रुपीज़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में इससे 7.75 रुपीज़ के आसपास था। तो ईपीएस में कमी आई है, और 2023 में ये 5.21 रुपीज़ के आसपास था। तो ये सब आंकड़े अगर अच्छे से हम समझ ले तो ये समझ में आएगा रिजल्ट में कोई ज़्यादा कमी नहीं है, और ऐसे में आने वाले समय सीडीएसएल फिर बेहतर करेगा, और मैनेजमेंट भी लगातार कोशिश कर रहा है। और आप देखिए लगातार अच्छा डिविडेंड देती है सीडीएसएल, एक सरकारी कंपनी है, और जितनी सरकारी कंपनियां बेहतर डिविडेंड देती है, पिछले समय भी इसने अच्छा डिविडेंड दिया है। ऐसे में कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।